नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जबलपुर से मदर टेरेसा नगर से संध्या जन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 13 में 14 मार्गणा का वर्णन किया गया है। गुरुवर 14 मार्गणा में 3 पर काय मार्गणा बताया है, जिसका मतलब 5 प्रकार का शरीर। तो मेरी जिज्ञासा है कि यहाँ सिद्धांत देव आचार्य जी ने सीधे शरीर क्यों नहीं कहा गया, काय शब्द क्यों लिया गया है? कृपया समाधान करें। कोई बात नहीं, पर्यायवाची शब्द लिया। काय शब्द पिछले थे जैन दर्शन में। काय को शरीर को कोई शब्द ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। काय और शरीर एक संचय के अर्थ में आता है। बहुत सारे परमाणु मिलकर के जो वस्तु बन जाती है उसको काय लेते हैं, कोई विशेषता नहीं। अहमदाबाद से प्रमोद जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज से स्वर्गों में काल लब्धि कैसे तय होती है, यानी उनकी सागरों की आयु कैसे होती है? वहाँ कैसे पता चलता है कि इन देव की आयु 6 माह शेष रह गई है? क्या वहाँ महीने आदि समय का चक्र चलता है क्या? कृपया सब चलता है, पूरा जो यह सिस्टम है वही वहाँ चलता रहता है। और वहाँ सिस्टम अपने आप अलौकिक है। वहाँ कोई घड़ी घंटा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ जिस समय जिस कार्य का समय होता है घंटी बज जाती है अपने आप, कोई घड़ी की ज़रूरत नहीं। वहाँ सब अपने आप ऑटोमेटिक विमानों में सिस्टम लगे हैं। जैसे किसी भी तीर्थंकर का जन्म होता है तो वहाँ उनकी घंटे बज जाते हैं, शंख बज जाते हैं, तुरी बज जाती है। जब उनकी आयु का अंत आने लग जाता है तो उनके गले की माला मुरझा जाती है। तो वहाँ उनके सिस्टम ऐसे हैं जो हर कार्य का संकेत देते हैं। क्योंकि घड़ी देखना ये स्टैंडर्ड डाउन माना जाता है। बड़े आदमियों को घड़ी देखना पड़े ठीक नहीं माना जाता। तो वो इतने बड़े हैं कि उनको घड़ी क्या देखना। उनके लिए तो सब अपने आप सिस्टम हो जाते हैं। उनके अपने आप विमानों में ऑटोमेटिक परिणति बन जाती है। उज्जैन से दिव्या जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री कहा जाता है कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मेरे 23 दिन की बच्चा है और 23 दिन से ही वो हॉस्पिटल में उसकी तबीयत खराब है और ऐसी स्थिति में वहाँ पर वो एडमिट है। तो क्या महाराज श्री मैं भगवान से अपने बच्चे की स्वस्थ की कामना बहुत बार समझा चुका हूँ। मांगने का अर्थ भिखमंगे मत बनो। मांगने का अर्थ है कि अपनी बात को वहाँ कहने में कोई बाधा नहीं है। अपने बच्चे को जीवन दान मांगने में क्या बाधा है? जिंदगी की आवश्यक वस्तुओं को यदि अपन विनय पूर्वक, श्रद्धा भक्ति पूर्वक और यदि याचना करते हैं तो शास्त्रों में भक्ति का स्वरूप मैंने ये कहा है, भक्ति में ऐसा मांगने की बात आए, प्रसिद्धंतु है, भगवान प्रसन्न हो, तो क्या वो अपन से नाराज है? तो भक्ति में ऐसा आता है। लेकिन तत्व दृष्टि रखो, न भगवान देते हैं और ना कोई लेता है ना देता है, ये तत्व दृष्टि है। लेकिन व्यवहार में भगवान से ऐसा ही कहा जाता है। ऐसा कहने से हमारे लिए पुण्यबंध होता है, हमारा कार्य हो जाता है। तो उसके भाव को समझा करो, कोई बाधा नहीं। इस प्रकार की बात को भगवान के सामने नहीं कहेंगे, कहें याचना करेंगे तो कहाँ करेंगे। लेकिन याचना की एक मर्यादा होना चाहिए। कोई फिर जुए का सट्टे का नंबर भी भगवान से मांगने लग जाए, अनैतिक कार्यों को मांगने लग जाए, जैसे रावण आदि।
तो भाव पक्ष समझने के प्रयास करना चाहिए। नसीराबाद से डिम्पल जैन गदिया, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आगामी 11 मई को जीव दया दिवस के रूप में संपूर्ण भारत देश मनाया जा रहा है। गुरु, मेरी जिज्ञासा है कि महिला महासमिति को इस दिन को कैसे रूप में मनाना चाहिए? सारी महिला समिति के लिए आपका उपदेश मार्गदर्शन। हमारे लिए इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हमने इस पर कोई विचार भी नहीं किया, न मुझे कोई अभी खबर है न कोई जानकारी है। बिना जानकारी के मैं इस पर अभी बोल नहीं पाऊँगा। दिल्ली से प्रदीप जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, आपने 25 तारीख के जिज्ञासा समाधान में बताया कि जिस जीव के निदत्ति निकाचित कर्म सत्ता में होंगे वह जीव छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाएगा, उनको भोगे बिना, परंतु छपड़ा सारजी में आया है कि निदत्ति निकाचित कर्मों से सहित जीव भी छपक श्रेणी चढ़ सकता है। उसके यह दोनों कर्म 9वें गुणस्थान के अंतिम समय में खुल जाते हैं, अर्थात उस रूप नहीं रहते। मेरी जिज्ञासा है कि आपने जो कहा वह किसी अन्य निदत्त निकाचित कर्मों की स्थिति कौन सी गाथा, कौन सा गाथा दिया इन्होंने बताया? अब गाथा का नंबर तो नहीं बताया। छपड़ा आप गाथा, छपड़ा सार की गाथा बताइए और टीका बताइए, उसको मैं देख लूँगा। नांदेड़ महाराष्ट्र से राजेंद्र कुमार जैन छाबड़ा, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो दर्शन मोहिनी कर्म के उपसम, क्षयोपसम या क्षय होने से होती है। यह चतुर्थ गुणस्थान में होता है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई चारित्र नहीं होता। फिर यहाँ अनंतानुबंधी कषाय के अभाव का क्या प्रयोजन है? कषाय तो चारित्र मोहिनी का भेद है, यहाँ कषाय की एक चौकड़ी का अभाव होने से क्या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अवृत्ति शावक की आंशिक चारित्र माना जा सकता है? यदि नहीं तो अनंतानुबंधी के अभाव का यहाँ क्या प्रयोजन है? कृपया समाधान। अनंतानुबंधी को द्विमुखी कहा जाता है। जैसे कन्या किसी गोत्र में पैदा होती है लेकिन वो दूसरे गोत्र को भी प्रभावित करती है विवाह के बाद, ऐसे ही अनंतानुबंधी को दो मुखी कहा। यह दर्शन को भी घात करती है और चारित्र को भी घात करती है। तो वहाँ पर सम्यक्त्वाचरण नाम का एक चारित्र होता है। सम्यक्त्वाचरण नाम का यानी सम्यक दर्शन के लिए जो व्यक्ति के मन वचन काय की क्रियाएं चाहिए, उपयोग की क्रियाएं चाहिए, तद्रूप होने में उनकी स्थिति बन जाती है। लेकिन जब चारित्र मार्ग में आते हैं तो जो मोक्ष मार्ग में जिस चारित्र की चर्चा है वह चारित्र चौथे गुण स्थान में नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए भी तो कुछ करना है, ऐसे थोड़ी कि सम्यक दृष्टि का बिल्कुल आचरण दुराचरण होता है। सम्यक दृष्टि भी निसंकेत निकांक्षित आदि अंगों को पालता है। सच्चे देव शायद गुरु की पूजा पाठ करता है, षड आवश्यकों का पालन करता है। तो ये भी तो एक प्रकार का चारित्र है, लेकिन यह चारित्र मोक्ष मार्ग में गुण स्थान की व्याख्या में मान्य नहीं है। तो अनंतानुबंधी एक ऐसी फर्स्ट एड चारित्र की क्रिया है जो सम्यक दर्शन के योग आचरण को करने के लिए अपना बाधा बन रही थी, उसके हट जाने से वह सम्यक दर्शन के अंगों को अच्छी तरह पालन कर सकते। पूज्यवर कुंद स्वामी ने अनेक चारित्रों के साथ साथ एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र नाम की चर्चा अष्टपौड़ में की है। लेकिन उस चारित्र से कोई अनुभूति मत मानना, ये मत मान लेना। कई लोग उसको लेकर के चौथे गुण स्थान में भी रत्नत्रय मान लेते हैं, तो इसको रत्नत्रय का रूप नहीं मानना चाहिए। बारावती महाराष्ट्र से शुक्ला अजित कुमार गोदा, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस लॉकडाउन के कर्म रूपी अंधेरे में प्रभु आप हमारे लिए सूरज हो, आपकी वजह से हमारे जीवन में उजियाला है, इस उपकारों को कैसे चुकाएं? महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, 2 वर्ष पूर्व 10 लक्षण में आपने जो ध्यान लिया था वो एक दिन के लिए टीवी पर दिखाया गया था। उसमें आपने हम डम रम तम ओम बम ईम ऊम एम अरहंताय नमः ये जाप करने के लिए कहा था। तो क्या महाराज श्री हम महिलाएं ध्यान नहीं कर सकती? इसका कृपया समाधान। जाप कर सकते हैं, जाप करने में कोई बाधा नहीं है। ध्यान आप लोगों के लिए उपयुक्त उस स्थिति में नहीं है। जो ध्यान यहाँ निर्विकल्प रूप बनाने को कहा है वो नहीं, जाप करने में कोई बाधा नहीं। ललितपुर से राहुल जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जो 12 प्रकार के अविरति होती हैं वे 12 प्रकार की अविरति कौन कौन सी होती हैं और उनके अर्थ क्या हैं? कृपया समाधान। 12 प्रकार की अविरति यही होती हैं, जैसे षट काय के जीव
उनको पंच इंद्रिय और मन के साथ मिला देने पर ये 12 आवृत्ति हो जाती है। मुंबई से विजय कुमार जैन की जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जैन धर्म में आदर्शों में कुछ अस्पष्टता, अनेकवाद व विरोधाभास प्रतीत होता है। क्या जैन धर्म में बत्तु सहावो धर्मों के अनुरूप स्वभाव प्रधान है या भाव प्रधान है या कर्म प्रधान है, नियति या भाग्य प्रधान है या निमित्त प्रधान है या पुरुषार्थ प्रधान है? क्या ये सत्य प्रधान है या उचित प्रधान? क्योंकि दिगंबरता, पैदल विहार, आत्मा आदि इसी सत्य, मूलता या समता की ओर संकेत करती है, जबकि पुरुषार्थ सदगति की प्राप्ति। कृपया समाधान। प्रधान और अप्रधान तुम बनाने वाले कौन होते हो? प्रधान जैन आगम के यही तो सबसे विशेषता है, ना कोई प्रधान है ना कोई अप्रधान है। अर्पिता नर्पित सिद्धि, जिस समय जिसकी भूमिका पड़ जाती है। जब युद्ध होता है तो सैनिक प्रधान है, राजा पीछे हो जाता है, और जब राजगद्दी का सवाल आती है तो सैनिक साइड में हो जाता है, राजगद्दी की बात बन जाती है। हमारे यहाँ प्रधान और अप्रधान विवक्षा के अनुसार है, सब विवक्षाएँ। पुरुषार्थ भी हमारे यहाँ प्रधान है, भाग्य भी प्रधान है, हमारे यहाँ शब्द भी प्रधान है और शब्द रहित भी प्रधान है। ये सब हमारे प्रासंगिक हैं। जब किसी चीज़ की भूमिका बनती है तो वहाँ में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव 5 दृष्टिकोणों से देखने के बाद हम प्रधानता की बात करते हैं। कभी कभी गाड़ी की पूरी गाड़ी में किसकी प्रधानता माने? इंजन की। इंजन की प्रधानता है तो फिर बाल्टी के बिना भी इंजन गाड़ी चला के दिखाएं। हर चीज़ के जैसे गाड़ी का हर पार्ट होता है, उसकी हर स्थान पर अलग अलग भूमिका होती है। अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। इसलिए मुख्यतः किसी एक को प्रधान मानना एकांत मिथ्यात्व है, जो ठीक नहीं है। वस्तु स्वभाव को जो धर्म है वो वस्तु स्वभाव का धर्म तो यही है, अर्पिता नर्पित सिद्धि। जिस समय जिस समय स्थिति बनना है उसको मोक्ष गुण की विवक्षा करना चाहिए। समंत पत्र नारायण भगवान ने स्वयंभी स्त्रोत के अंदर अनेक स्थानों पर उन्होंने कहा, गौण और मुख्य की विवक्षा हमेशा शाश्वत नहीं होती है, तात्कालिक होती है। यूएसए से ऋतुराज जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भरत और ऐरावत क्षेत्रों की रचना एक जैसी होती है, तो क्या वहाँ भी इस तरह की महामारियाँ होती हैं जैसे कोरोना जैसी की समस्या? बराबर होती है, सब कुछ होता है। वहाँ भी ऐसे वैज्ञानिक चल रहा हो, ऐसे कोई महाराज जिज्ञासा समाधान कर रहे होंगे, ऐसे ही लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा। वहाँ के लोग सब पूरा जो यहाँ है वही ऐरावत में होता है। करेली से सोहम जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, लोक में 6 द्रव्य एक में मिलकर सर्वत्र भरे हुए हैं, एक का गुण दूसरे का नहीं होता, सभी स्वतंत्र हैं। एक सिद्ध भगवान में अनेक सिद्ध भगवान होते हैं, तो सभी के गुण अलग अलग होते हैं? कृपया समाधान। सभी के गुण अलग अलग, प्रत्येक वस्तु अपने गुण द्रव्य अपने गुणों का अविनाभाव संबंध है। एक माही एक राजा एक स्थान पर रहने से उनका सुख में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाह्य क्षेत्र एक है, आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा एक है, अपने स्वरूप की अपेक्षा तो प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक सिद्ध भगवान स्वतंत्र ही हैं, कोई गुणों में नहीं, सब अपना अपना सुख भोग रहे हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सागर से वर्षा जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम लड़कियों की शादी होती है तो हम अपनी ससुराल को 1 महीने भर के अंदर ही अपना लेते हैं, अपना मान लेते हैं, मगर वहीं पर उनका जो दामाद है वो अपने ससुराल को कभी भी नहीं अपना पाता, ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। मुझे समझ में नहीं आया, दोनों तो अपनाते, एक तरफ से थोड़ी अपनाएंगे। वो तो एक दिन में अपना लेते। अरे आजकल तो बिफोर टाइम अपना लेते हैं, जिस दिन से सगाई हुई उसी दिन ब्याह जी कुंवर साहब कहना चालू कर देते हैं। ये पता नहीं आपकी ज़िंदगी में कैसे घटित हुआ। ये तो संबंध हमेशा एक तरफ से नहीं बनता, और एक तरफ का बना हुआ संबंध ज़्यादा दिन चलता भी नहीं। संबंध जब भी बनता है जब दोनों तरफ से बराबर होता है। पुलगांव महाराष्ट्र से इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री, आगामी समय में शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण महोत्सव आने वाला है, तो महाराज श्री, क्या हम इस विपरीत परिस्थिति में भगवान के मोक्ष कल्याण को घर पर निर्माण लाडू बनाकर निर्माण लाडू चढ़ा सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। अब लाडू आदू तो बनाने का कोई औचित्य नहीं समझ में आता है।
हाँ, अपनी पूजा जैसे अपन ने महावीर जयंती आदि पर की थी, ऐसे आप लोग अपने घरों में पूजा का स्थान, पूजा का रूप लिया जा सकता है। ककोड़ से आशीष कुमार जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, अगर किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो 12 दिनों के अंदर घर में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा घर में स्वाध्याय आदि करना उचित है या नहीं, कृपया समाधान करें। घर की शुद्धि नहीं होने से नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है तो घर की भी तो शुद्धि होती है 12वें दिन। तो घर की शुद्धि ना होने से वहाँ आयतन रूप पाठ कर सकते हो, भावना कर सकते हो, लेकिन साक्षात गुरु और साक्षात जनवाणी को वहाँ स्थापित करके स्वाध्याय करना मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। आधारतार जबलपुर से अरिहंत जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, आपके मुखारबिंद से जैसे तुम्हारे 12 वर्षीय कोर्स वगैरह हैं, मोबाइल से चलते हैं पाठशाला, इनको पढ़ने में कोई बाधा नहीं। ये तो एक स्वाध्याय अलग चीज़ जिसकी गद्दी होती है, बाकायदा मंगलाचरण होता है, बाकायदा कायस्वर होता है, बहुत उसकी विधि अलग है। लेकिन ये जो सामान आपकी क्रियाएं चलती रहती है, इनमें करने में कोई बाधा नहीं। आधारताल जबलपुर से अरिहंत जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, आपके मुखारबिंद से बड़ी शांति धारा सुनते हैं हृदय अत्यधिक प्रफुल्लित होता है। आपकी अतिशयकारी और विस्मयकारी शांति धारा में आप कहते हैं कि विश्व से कोरोना बीमारी समाप्त हो, 5,68,99,584 रोग समाप्त हों। पर कुछ लोग शांति धारा पढ़ते समय कहते हैं कि कोरोना वायरस विनाशार्थ कहते हैं, तो क्या शांति धारा में कोरोना वायरस विनाश करना उचित है क्या? हमने कभी कोरोना को विनाश की बात कही नहीं, बीमारी के विनाश की बात कही। किसी दूसरे को आप तो नहीं, मैं बोलता हूँ महाबीमारी। मैंने सांप के बिच्छू का, हमारी शांति धारा बहुत पवित्र है। शांति धारा में बिच्छू को मारने की बात नहीं कही, वृश्चिक विष भयानी, सांप को मारने की बात नहीं कही, सांप के विष से छिंद छिंद भिंद भिंद। मैंने ये नहीं कहा कोरोना मर जाए। कोरोना महामारी जो है वह महामारी को नाश किया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में तो तुम फिर कोई भी चीज नहीं कर पाओगे, और जीव वो वायरस है। और एक और तो आप ही लोग कह रहे हो कि वो वायरस है ही नहीं। आपके विज्ञान ने तो कह दिया कि वो वायरस है ही नहीं, जीव है ही नहीं, अजीब है। तो आप अपने लोग स्ववचन बाधित क्यों होते हो? पहली बात तो वायरस है नहीं। दूसरा, यदि वायरस है तो हम ये कह रहे हैं कि ये सांप यहाँ से भाग जाए, जहर इसका नष्ट हो जाए। हम ये थोड़ी कि कोरोना मर जाए। आप शब्द समझो। हमारे पूज्य आचार्य शांति धारा के अंतर्गत जितने भी आए, एक स्थान पर भी हिंसा नहीं। कई लोगों ने ऐसी छोटी बुद्धि के कारण से कहा ये छिंद छिंद भिंद भिंद महान हिंसा है। अरे काय के कौन से जीव को छिंद भिंद किया? सर्व वृश्चिक विष भयानी छिंद छिंद भिंद भिंद। भय जो है छिंद छिंद भिंद हो, ना कि सांप और बिच्छू। महामारी छिंद छिंद भिंद भिंद हो, ना कि कोरोना जीव छिंद छिंद भिंद भिंद हो। उसके द्वारा जो बीमारी फैल रही है वह बीमारी नाश हो, उस बीमारी का प्रभाव कम हो जाए। कोरोना को मारने का, कोरोना जीव को मारने का भाव न किया है। अब आपको ऐसा सुनने में आ रहा है तो आपकी महिमा अलग है। नहीं महाराज श्री, इनका पूछना ये है कि जब आप तो बीमारी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग इस विनाश के लिए बोलते हैं, कोरोना वायरस विनाश के लिए, उनके बारे में ये कह रहे हैं। कोई हमें से मिलता कोई नहीं बोलता होगा। बोलता है तो उसको संस्कृत का या भाषा का ज्ञान नहीं होगा। महामारी विनाशार्थम सदा से कहा, पूरी शांति धारा में कितने बार आया महामारी विनाशार्थम। और सारी बीमारियां कोई ना कोई वायरस से होती हैं, और फिर सारी चीज़ों के लिए कहा महामारी विनाशार्थम। तो ऐसा नहीं, कोई बात उसमें हिंसा का कोई दोष नहीं है। न कोरोना के प्रति हमारा द्वेष भाव है, न उसके विनाश का भाव है। मच्छर बहुत हैं, लेकिन हम कह रहे हैं मलेरिया विनाशार्थम। मलेरिया किसी जीव को नहीं हो। अब मलेरिया का विनाश करने के लिए हम ये थोड़ी करें मच्छर मर जाए। मलेरिया विनाशार्थम, टीबी विनाशार्थम, कैंसर विनाश। अब कैंसर भी तो कीड़ा ही है। अब कैंसर रोग विनाशार्थम बोलते हैं। अब कैंसर भी कीड़ा ही है वो। तो उस कीड़े का विनाश नहीं कर रहे हैं, उस कीड़े का जो साइड इफेक्ट कैंसर है, बीमारी, वो विनाश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस रहस्य को न समझने से शांति धारा में सुधार कर दिया,
कई लोग कुछ छिन हटा करके कुछ लगा रहे हैं, कई लोग कुछ करने लगे हैं। ये इतना गलत होता है, विवेकहीनता है। पूरी शांति धारा को पढ़ो, कहीं भी कोई भी गलत चीज़ नहीं है, सब बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है। और महामारी को नाश करने की भावना भाने में कोई बाधा नहीं। नियानगर मकरोनिया सागर से स्वप्निल जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री पूज्य आचार्य श्री के आदेशानुसार हम सभी मंदिर जी नहीं जा रहे हैं, तो क्या मंदिर जी वाले छत पर से भगवान जी का अभिषेक करके सभी नियमों का पालन करने में सहायक हो सकते हैं क्या? हम इस तरीके से आचार्य श्री की आज्ञा का पालन भी कर सकते हैं और भगवान के कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार से यदि तुम्हारी व्यवस्था बनती है कि कोई एक पुजारी या कोई भी एक व्यक्ति जाकर के भगवान को मंदिर की छत पर ले जा कर के बाकायदा सम्मान के साथ पांडुशिला पर बैठा करके और अभिषेक दिखाता है, और आप अपनी अपनी छतों पर से देखते हैं, तो देखें ना, कोई मनाही थोड़ी है। हाँ करो ना, खूब करें, प्रतिदिन करो, कोई आपत्ति नहीं। छत के ऊपर भगवान को ले जाओ और वहाँ विराजमान कर लो। सब लोग जितनी छतों पर से दिख रहा है उन छतों पर से देखो, मान स्तंभों के भगवान के दर्शन करो, कोई बाधा नहीं है। मात्र जो एक उद्देश्य है सोशल डिस्टेंस, दूरी बना के रखना है, बाकी और कोई विशेषता नहीं। बांसवाड़ा से मनोज जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली का संसारी अवस्था में बहुत फर्क है, लेकिन सिद्ध बनने के बाद दोनों में क्या फर्क है, कृपया समाधान करें। सामान्य केवली और तीर्थंकर जो है वो केवली अवस्था में संसार में रहते हुए फर्क तो दिखाई देता है, लेकिन सिद्ध बनने के बाद दोनों में क्या कोई फर्क है? अरहंत अवस्था में उनके मुख्य अनंत चतुष्टय में अंतरंग में कोई अंतर नहीं, बाहर के वैभव में अंतर है, अष्टप्रातिहार्य आदि के में अंतर है। अंतरंग जो अनंत चतुष्टय है, अनंत सुख अनंत ज्ञान आदि है, उनमें दोनों में कोई अंतर नहीं। गुणस्थान में कोई अंतर नहीं, विशुद्धि में कोई अंतर नहीं, अनुभूति में कोई अंतर नहीं, कर्मों की बंध निर्जरा में कोई अंतर नहीं। कर्म की बंध निर्जरा जो भी हो रही वहाँ पर सब तीर्थंकर की और सामान्य केवली की एक समान ही है। कर्म प्रकृतियों में जो भी आहीना दिखता है सबकी एक समान है। मात्र जो बाहर डेकोरेशन है उसमें फर्क है, अंतर में कोई फर्क नहीं होता। भोपाल से अंकित जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आज देश में लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास अपने और परिवार के खाने के लिए भोजन नहीं है। ये लोग सरकार या अन्य लोगों पर आश्रित हैं। सरकार इन्हें सस्ते में अनाज दे रही है। वहीं कहीं कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जैसे शराब की दुकान खुलती है तो लोग शराब के लिए भीड़ एकत्रित कर लेते हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट के 4-5 गुना अधिक दामों में भी खरीद रहे हैं। महाराज श्री, क्या वास्तव में इन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है? ये लोग सिर्फ मुफ्त चीज़ों के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री ने भी अपने उपदेश में कहा है कि ये शराब और मांस इस कोरोना के दोनों के दोस्त हैं। जब तक ये बंद नहीं होगी तब तक ये बीमारी भी नहीं जाएगी। कृपया समाधान करें। देखो क्या होता है कि अलग अलग लोगों के विचार हैं। जो वास्तविक गरीब है वो शराब से भी दूर है, और जो बदमाश गरीब हैं वो शराब के लिए भी गरीब बन जाते हैं। शराब के लिए सरकार की सुविधाएं लेकर के और शराब के लिए और सरकार ने इसलिए इतना पैसा बढ़ा दिया। मैं तो कहता हूँ एक एक गुटखा की एक एक पुड़िया 1-1 लाख रुपए में मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि गुटखे की पुड़िया और शराब की बोतल 1-1 लाख में बैठे तो मैं तो उसके लिए कहूँगा बहुत अच्छा है। यदि पहला तो यही भावना है कि भाई बंद हो जाए, यही नहीं। फिर दूसरा तरीका क्या होता है, आपका बच्चा किसी चीज़ को उठाने जाता है तो पहले आप क्या करते, उसको मना करते, भाई इसको मत छूना। वो नहीं मानता है तो फिर क्या करते, आप ऊपर टांग देते, ऊपर रख देते हैं। बिल्ली है आपके दही को खा जाएगी तो आप क्या सींचे पे टांग देते। इसी प्रकार पहले तो हम यही कह रहे कि भैया ये सब चीज़ें मत करो। ऐसे संकट की घड़ी में शराब पी रहा है, मरेगा ये नियम से, बहुत बुरी। एक सामान अच्छे दिनों में शराब पीने वाला व्यक्ति और एक ऐसे संकट की घड़ी में जहां लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं निधत्त निकाचित कौन, लोग कहते हैं ऐसी गरीबी क्या महाराज, कोई सहायता भी नहीं कर रहा है, भिखारी को भीख भी नहीं दे रहा है। ये कौन पापी है? ध्यान रखना, जो मैं बोलता हूँ तो तुम लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ऐसे गरीब जिनकी कोई सहायता भी नहीं कर रहा है महाराज। कई लोग कहते महाराज ऐसे गरीब हैं लोग में जिनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, वे यही पापी लोग हैं।
ये वही पापी लोग हैं जब सारा विश्व एक एक दाने को तरस रहा था और ये शराब खरीद रहे थे, शराब पी रहे थे। लॉकडाउन में जो शराब पिएगा, जो गुटखा खाएगा, जो नशा करेगा, वह नियम से ऐसी गरीबी में पैदा होगा कि उसके कटोरे में लोग भीख भी नहीं देंगे। ऐसा बीमार होगा कि बैठने के लिए वैद्य नहीं मिलेगा। ऐसा अपने दुर्गति को प्राप्त होगा, खाने का दाना नहीं मिलेगा। दुर्गति में निश्चित है, क्योंकि ऐसे समय जहां से आर्थिक संकट में पड़ा है, जहां देश में हर व्यक्ति के लिए समस्या बनी है आज आवश्यकताओं के लिए इतनी, और इस समय नशा करना, इस समय गुटखा बीड़ी सिगरेट पीना, ये सबसे बड़ा। जो लोग शराब और गुटखा खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये कान खोल के सुने यदि कोई हो। जैनियों से भी मेरा कहना है, सबसे कहना है, कोई भी यदि ऐसे लॉकडाउन के समय गुटखा खा रहा है, निश्चित समझना उसको ऐसी कैंसर होगा जिसकी दवाई भी दुनिया में नहीं मिलेगी, ऐसी बीमारी आएगी। और ऐसा निघाचित कर्म होगा कि वो खाने के दाने को तरस जाएगा, क्योंकि संकट के समय तुमने ये पाप किया है। अच्छे दिनों में जब खुला था, उस समय के पाप में अभी के पाप में अंतर है। ऐसे समय पे तुम शराब का, इसलिए अब इतना करने नहीं माना। तो मैं कह रहा हूं कि अब इनको दूसरा तरीका यही है कि सारे गुटखा वालों, सारे शराब वालों 1-1 लाख रुपए की एक पुड़िया और एक गुटखा कर दो। क्या करें? अब वैसे नहीं मानेंगे। अब 1 लाख की एक गुटखा करेंगे, पुड़िया कर देंगे, तो वो लोग कितने लोग गुटखा खाने से बच जाएंगे? अब क्या कर रहे हैं? तरीका है। अब 1 लाख रुपया किसके पास रखा, तो ऐसे मानेंगे। अब तुम कहो महाराज फिर बेचने वाले का तो पोवारा हो जाएगा। अरे इन पापियों का पैसा कमाने में कोई बाधा नहीं है। इन पापियों के पैसे से कमाने में कम से कम कमाने वाला कुछ अच्छे कार्य में तो लगा रहा है। लेकिन ये तो इसका बहुत बड़ा दोष है। इतना जब शराब की दुकानों के संबंध में सुना, तब मैं आश्चर्यचकित रह गया, इन सब का क्या होगा, कैसा निकाचित कर्म का बंध बनेगा। ऐसी घड़ी में जहाँ 1-1 दाने के लिए पशु दाने को मर रहा है, गाय चारे को मर रही है, हाथी मर रहे हैं। अभी कल बता के हाथियों को खाना नहीं मिल पा रहा है ऐसे समय पे, गायों को नहीं मिल रहा है, गौशालाओं में भूसा घास जाने में दिक्कतें हो रही हैं। जहाँ गाय मर रही हो, पशु मर रहे हो, लोग मर रहे हो भूखों के कारण, आर्थिक का संकट आया हो, और वहाँ पैसा, ये लक्ष्मी उनको ऐसा अभिशाप देगी कि 100 भवों तक भी उनके पास 1 कौड़ी भी नहीं आएगी, जो लॉकडाउन के समय। इसलिए फरमान सुने सभी लोग, लॉकडाउन के समय कोई व्यक्ति यदि गुटखा, तमाकू, शराब, कोई प्रकार का नशा कर रहा है, समझ लेना वो किसी की मौत की अर्थी रखी हुई है, और उसके बावजूद भी जाकर के शराब पी रहा है, उसके बावजूद भी गुलछर्रे उड़ा रहा है। इसलिए बहुत बड़ा दोष है। और सरकार को भी अर्थ कमाने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए था। शराब की छूट दे करके महाबीमारी को बढ़ावा देना है। अरे शराब नहीं पी रहे थे तो लोग कंट्रोल में थे, घर में थे। अब शराब पीने के बाद तो उसको कानून ही याद नहीं रहेगा कि मुझे क्या करना। अभी कम से कम इसलिए अभी भारत में कोरोना की पाबंदी सबसे, अभी विश्व में सबसे कम परसेंटेज भारत का है, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन अब जो शराब की छूट दे दी, अब कोरोना बढ़ेगा इस देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये सारे शराब पी करके और कोरोना को बढ़ाएंगे। तो सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की है। एक और तो कोरोना को कंट्रोल करना चाह रही है, और एक लोगों को शराब पिला करके उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है। उनमें सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। बल्कि पाबंद करना चाहिए कि देश में जब तक लॉकडाउन है, जब तक ये कोरोना महाबीमारी है, तब तक कोई व्यक्ति शराब, नशे की कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा। ये पाबंदी करते तो शायद कोरोना बहुत जल्दी भाग जाता। ऐसा ललितपुर से राहुल जी ने इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे शास्त्रों में 10 प्रकार के सत्य बताए हैं, तो महाराज जी 10 प्रकार के सत्य कौन कौन से होते हैं, कृपया समाधान। सत्य पूरे सत्य हैं। जनपद सत्य है, सूत सत्य है, आज्ञा सत्य है, और भी बहुत सारे, व्यवहार सत्य है, प्रतीति सत्य है, संभावना सत्य है, आत्मानुशासन के अंदर
इनका वर्णन है पूज्यवर अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक के अंतर्गत भी किया है। यानी एक जनपद सत्य, जब लोगों ने मिलकर के किसी बात को सिद्ध कर दिया, संभावना सत्य, प्रतीति सत्य, सूत्र सत्य, आज्ञा सत्य, ऐसे बहुत सारे सत्य, 10 सत्य होते हैं। शिवपुर से चिंटू जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सबसे पहले दान राजा श्रेयांश ने भगवान आदिनाथ को आहार के रूप में दिया था। जैन समाज के दानवीर भामाशाह ने भी सन 1578 में महाराणा प्रताप को अपनी पूरी संपत्ति व सोना दान कर दिया था। मेरी जिज्ञासा है कि गुरुदेव भगवान आदिनाथ के बाद क्या भामाशाह ने ही दान दिया था? यदि किसी और जैन राजा ने दान दिया था तो उनके बारे में बताएं, क्योंकि उनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। कृपया समाधान। भामाशाह का दान नहीं माना जाएगा, ये सहयोग माना जाता है। मैंने कहा ना, दान वही है जो देव शास्त्र गुरु के निमित्त से दिया जाता है, जिसमें पात्र की महत्वता होती है। ये जो कुछ भी अपन देते हैं राष्ट्र को, राजा को, परस्पर में, इसको सहयोग बोलते हैं। इसलिए राजा श्रेयांश का तो दान माना जाएगा और यहाँ पर भामाशाह का सहयोग माना जाएगा। और सहयोग की अपेक्षा से उसके पहले भी बहुत सारे हुए, ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। क्योंकि भामाशाह एक ऐसे समय पर सहयोग दिया और एक ऐसे राजा को दिया जो तात्कालिक उस समय हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा रक्षक था। उसके पहले भी बहुत बड़े बड़े दान हुए हैं। एक दक्षिण भारत में अतिमम्मे करके, उनसे नाम है, अतिमम्मे करके बहुत बड़े दान, 100 गायों को, 100 स्वर्ण मुद्राओं को बहुत दान देने की परंपरा उसमें थी 10वीं शताब्दी में। तो ऐसी बात नहीं है, दान देने वाले समय समय पर बहुत हुए हैं। भरूच से पलक जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आदिनाथ भगवान प्रथम हारचर्या के लिए जब निकले तब मुनि अवस्था में थे, तब तो वो उपदेश देकर संबोधित कर हम श्रावकों का आहार की विधि बतलाकर आहार क्यों नहीं ग्रहण किया? नियोग रहता है, तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मौन ले लेते हैं, ये हर तीर्थंकर का नियोग है, इसलिए वो उपदेश नहीं दे पाते। बागपत उत्तर प्रदेश से अमन जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, इस पंचम काल में कोई जीव जन्म से ही 7 व्यसन का सेवन कर रहा हो, समझाने पर भी नहीं समझ में आ रहा हो और भविष्य में उसके व्यसन छोड़ने के कोई लक्षण भी नजर नहीं आते, तो ऐसा जीव कहाँ से आया है और इसकी क्या भावी गति होगी? जन्म से तो कोई व्यसन करता नहीं, जन्म के बाद करता है। जन्म से तो व्यसन करने का सवाल ही नहीं उठता, जन्म के बाद से है। अब ऐसे जीवों का कोई ना कोई पुण्य लेकर के आए हैं इसलिए कर रहे हैं, और पाप कमा के जाएंगे तो दुर्गति में जाएंगे। बॉम्बे से मंजू पाटोदी इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, निर्वाण कांड में आता है, दशरथ राजा के सुत कहे, देश कलिंग 500 लहे, कोटि शिला मुनि मुख कोटि प्रमाण, बंधन करूं जोर जोगपान। महाराज जी, ये कलिंग कहाँ पर है और कोटि शिला का क्या मुनि का क्या अर्थ है? कृपया समाधान। कोटि शिला को यही बोलते हैं, जहाँ करोड़ों करोड़ों मुनि मोक्ष जाते हैं उसको कोटि शिला बोलते हैं। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर कोटि शिला का वर्णन किया है। जो नारायण होते हैं उस कोटि शिला को अलग अलग शक्ति के अनुसार उठाते हैं। पहले नारायण ने सिर तक उठाया था ऊपर करके, फिर धीरे धीरे करके शक्ति कम होती जाती है, तो उसको भी कोटि शिला बोलते हैं, जहाँ नारायण का परीक्षण होता है। तो अब आज वर्तमान में वो कहाँ है, किस रूप में है, इतिहास में कहीं घोटने में नहीं मिल रही। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से आप अभी ऑनलाइन आयु जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर रहे थे, और बहुत सारी जिज्ञासाएं और भी हमारे पास है। इसके पूर्व इस क्षेत्र पर एक बनने वाला सहसगुण जिनालय, जिसके लिए आज इस लॉकडाउन में भी पवित्र पावन भावना भाई है चिंचबड़ा महाराज श्री 1 लाख रुपए की राशि में सहसगुण जिनालय बनाने की भावना भाई राजकुमार, स्वकांत मंगल, स्वप्निल, स्वकांत श्वेता, तनिषा, रियांश, कपिल, सौमीनल आदि समस्त शाह जैन परिवार चिंचवड़ महाराज श्री, इन्होंने एक सहसगुण जिनालय बनाने की भावना भाई। और स्वर्ण दान के लिए जो विश्व के बड़े बाबा चिंतामणि पाठनाथ भगवान है तपोदय तीर्थ में, उनकी वेदिका पर स्वर्ण कार्य के लिए 51 रुपये दीपचंद बिमला जैन गुरुसारी वाले अहमदाबाद, 51 रुपये उत्तम चंद, विनोद कुमार, राजेश कुमार, ऋषभ कुमार, राकेश अनंत जैन परिवार मधवखेड़ी परिवार मुंगावली मध्य प्रदेश अशोकनगर जिला जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रदान किया।
और इस प्रकार से बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासाएं, जिन जिज्ञासाओं का हम अब क्रम चालू करते हैं, हर व्यक्ति की जिज्ञासा का समाधान इस पावनपीठ भावना के साथ गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। नीरज जैन चेची, हमारी जिज्ञासा है कि जो रस्सी का त्याग किया जाता है, जैसे रविवार को नमक, सोमवार को हरी दूध मीठे का, उनके पीछे कोई धार्मिक या साइंटिफिक कारण है? ये जिज्ञासा गुरुदेव मेरी नहीं, सूडान में हमारे एक भैया राहुल जैन रहते हैं, उनकी जिज्ञासा है। बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, ज्योतिष से, प्रकृति से बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। यानी जो रस्सियों का त्याग कराने का अर्थ, जैसे एक दो उदाहरण दिए देता हूँ। जैसे रविवार है तो रविवार हमेशा सूर्य दिवस माना जाता है। इस दिन ऊष्मा होती है, ब्लड प्रेशर इसमें अधिक बढ़ने की संभावना रहती है। उस दिन नमक की मात्रा कम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक दिन तुम नमक छोड़ो, रविवार के दिन, क्योंकि रविवार वैसा ही सूर्य का दिन है। जैसे सोमवार है तो सोमवार को हरि का त्याग करा दे, क्योंकि सोम वैसे ही शीतल है। उस दिन सोमवार का जो नक्षत्र होते हैं वो हमेशा शीतलता की तरफ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हरि यानी सोम एक पानी और शीतल रूप का प्रतीक माना जाता है। तो उस दिन हरि भी एक शीतल होती है, हरि में भी रस भाग होता है। तो जितना पानी का भाग कम रहा है सोमवार को अच्छा है। तो जब ज्योतिष से इनको देखते हैं तो 6 दिन की रस्सी बराबर उस दिन का जो स्वभाव है, उस नक्षत्र का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार ही इन रस्सियों का त्याग देखने में आता है। वैज्ञानिक दृष्टि से तो कोई विशेष महत्व है नहीं, और धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हफ्ते में एक दिन किसी प्रकार से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, नए नए रसों का बदल करके त्याग करना बहुत कठिन होता है। एक तो आदत में आ जाता है कि ठीक व्यक्ति नमक लेते ही नहीं है, तो उसको बिना नमक करने की आदत पड़ गई, और एक 7 दिन तो खावे और एक दिन नहीं मिले तो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इस अपेक्षा से गृहस्थ के लिए कहा जाता है। नमोस्तु महाराज श्री प्रतिभा जैन गंगवाल भीलवाड़ा। कारमाण बरगणा के परमाणु निकलकर भाषा बरगणा आदि में जा सकते हैं क्या? यदि जा सकते हैं तो इससे जीव के स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? कार्बन वर्णाएं का, हाँ, कार्बन वर्णाएं सीधे कार्बन से भाषा रूप परिणत नहीं हो सकती। वे कार्बन वर्णाएं पहले विकटित होंगी, विकटित होकर के सामान, स्कंद और परमाणु बनेंगे, फिर परमाणु बनकर के कोई भी चीज़ जा सकती है। संसार में जितनी वर्णाएं हैं ये सब विकटित होकर जाएंगे। आप कहें कि सीधा, जैसे कोई उदाहरण ले लें, आपकी कोई सब्जी है, लौकी है, वो लौकी सीधी के सीधी कभी एप्पल नहीं बन सकती और एप्पल लौकी नहीं बनेगा। लेकिन दोनों यदि विकटित कर दिए जाएं, दोनों सड़ जाएं और सड़ करके उनका खाद बन जाए, तो लौकी का सड़ा हुआ खाद एप्पल के पेड़ में चला जाए तो उसके परमाणु एप्पल के रूप में आ जाएंगे, और एप्पल खड़ जाए तो लौकी के रूप में आ जाएंगे। तो पहले वर्णा रूप विघटन होना पड़ेगा। इसके लिए पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला पुस्तक 14 में बहुत अच्छा वर्णन किया, ये वर्णाएं कैसे बनती हैं और विघटित कैसे होती है। तो विघटित होना उनका जरूरी है। अगली जिज्ञासा है अंशु जैन गोदा। गुरुवार पद्मनंदी पंचविंशति जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें यह आया है कि जीव दया ही सबसे बड़ा धर्म है, और दयालु व्यक्ति यदि व्रत धर्म संयम आदि नहीं करे तो भी स्वर्ग जाता है। तो गुरुवार पढ़ करके लगा कि फिर धर्म व्रत आदि की क्या उपयोगिता है? उपयोगिता है, वहाँ एक महिमा बताई गई, दया धर्म वाला स्वर्ग आदि जाता है। व्रतों का व्यक्ति तो स्वर्ग से और ऊपर जाता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, दया करने वाला स्वर्ग जाता है और व्रत पालन करने वाला उससे बड़ा मोक्ष जाता है। दया करने वाले को थोड़े दिन का सुख मिलता है और व्रत करने वाले को अनंतकालीन सुख मिलता है। व्रत परंपरा से मोक्ष के कारण होते हैं। तो इस प्रकार के उसमें दया भी है, उसमें व्रतों में भी, लेकिन दया एक प्रकार का परिणाम है, व्रत एक प्रकार की संकल्प शक्ति है। अगली जिज्ञासा है सुरेश जी पटवारी बिजौलिया। गुरुवर के चरणों में कोटि से नमस्तु। महाराज श्री अवृत्ति सम्यक दृष्टि अर्थात चतुर्थ गुणस्थान वर्ती तो मोक्ष मार्गी है, क्योंकि उसके दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी 7 प्रकृतियों का 6 उपसम या 6 उपसम हो गया। अवृत सम्यक दृष्टि जिसके सम्यक दर्शन नहीं है, वह वृत्ति भी हो तो भी मोक्ष मार्गी नहीं है, ऐसा पढ़ने में आया है। तो मेरा प्रश्न है कि अवृत्ति ग्रस्त मोक्ष मार्गी होता है या नहीं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि ना तो क्यों? समाधान करें। आवृत्ति को मोक्ष मार्ग का प्रथम सीढ़ी कहा है,
यदि वो सम्यक दर्शन से संपन्न है तो। और सम्यक दर्शन से संपन्न की इसलिए प्रशंसा की जाती है, कम से कम उसने सत्य को जान लिया है, सत्य के ऊपर चल नहीं रहा लेकिन सत्य को जान लिया है। और एक मिथ्या दृष्टि जो वृत्ति है, अवृत्ति है, वृत्ति होकर के भी उसने सत्य को पता नहीं किया। व्रत तो ले लिए, मुनि भी बन गया, प्रतिमाधारी बन गया, सब बन गया, लेकिन उसने अपनी तत्व दृष्टि प्राप्त नहीं की। उसने लक्ष्य को मोक्ष नहीं बनाया। धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्म क्षय निमित्तम, संसार के विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए कभी व्रत ले लेता है, त्याग कर देता है। तो इसमें दोनों में अंतर है। अविरत सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्गी कहना, बहुत कई आचार्यों ने कहा नहीं, मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भाग रत्नत्रय धरे, यानी मुख्य और उपचार रूप रत्नत्रय जो है वह मुनि के ही होता है। मोक्ष मार्गी कहने में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और यहाँ एक वचन का प्रयोग किया, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों जब एक साथ आ जाएं तब मोक्ष मार्ग बनता है। इसलिए तत्वार सूत्र के अनुसार अविरत सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्गी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मार्गी तो वह है जो मार्ग पर चल रहा हो। ये मार्ग पर चल नहीं रहा है, मार्ग को जान रहा है, मान रहा है, ये कह रहा है कि ये सही मार्ग है, लेकिन एक कदम भी उसने चला नहीं। इसलिए उमा स्वामी महाराज के अनुसार, पूज्यवर अमृतचंद सूर्य आदि के मन अनुसार चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मोक्ष मार्गी नहीं है, क्योंकि उसके पास रत्नत्रय नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी जब कहा है तो, मोक्ष मार्ग का मूल कहा है तो प्रथम सीढ़ी जमीन के अंदर होती है, ऊपर नहीं होती। पहली सीढ़ी जमीन के बराबर होती है, उसमें वो एक कदम भी बड़ा नहीं। और सम्यक दर्शन मूल है, नींव है, तो ये जमीन के अंदर होता है, उस पर ही सारा महल टिका है। लेकिन वह किसी भी प्रकार का हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से, ये दीवारें तो हमें सुरक्षा कर रही बाहर की हवा से, छत हमें ऊपर से बचा रही है, और नींव हमें प्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं दे रही है। बस इतना फायदा है कि नींव मजबूत है तो महल भी मजबूत है। इसलिए सम्यक दर्शनों के संबंध में अनेक आचार्यों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। सम्यक दर्शन की जब महिमा की बात आती है तो कुछित कदाचित उसकी महिमा है, लेकिन जब रत्नत्रय की महिमा आती, मोक्ष मार्ग की महिमा आती है, तो स्पष्ट रूप से नकार देते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि तीनों रत्नत्रय न होने से वह मोक्ष मार्गी नहीं माना जा सकता। अजित जी अजमेरा धुलियान वेस्ट बंगाल, परम पूज नमोस्तु गुरुवर, मेरे परिवार का पूरी समाज का नमोस्तु। आपने पिछले दिनों महिलाओं की शुद्धि अशुद्धि की जो व्यवस्था बताई थी वह बहुत ही मार्मिक थी, लेकिन गुरुवर आज की पीढ़ी इस पर ध्यान नहीं देती। क्या अशुद्धि वाली महिलाओं की थाली या नाश्ता की प्लेट से कोई वस्तु उठा करके शुद्धि वाला खा सकता है? दूसरा, छोटे बच्चों को माँ खिलाती है, नहलाती है, वह बच्चा पुरुषों के पास पहुंच जाता है और वह लेकर के घूमते हैं, फिर वही व्यक्ति मंदिर जाता है, जिनवाणी छूता है, साधुओं को छूता है, ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है, सब गलत हो रहा है। मैंने कहा था ना, दृष्टि ही नहीं पड़ना चाहिए, शरीर की स्पर्श करना तो बहुत दूर है। आजकल महिलाओं से तुम बर्तन साफ कराते हो, झाड़ू लगवाते हो, कपड़े धुलवाते हो, नहीं, शास्त्रों के अनुसार तो वो 3 दिन तक किसी भी कार्य के योग्य नहीं हैं। दृष्टि भी नहीं पड़ना चाहिए, शरीर की बात तो बहुत दूर रही। भोजन पानी पर कोई यदि भोजन खा रहा है तो अशुद्ध महिला की उस भोजन की थाली पर दृष्टि, तुम छूने की बात कर रहे हो। मैंने तो ये भी कहा था, यदि कोई भोजन कर रहा है तो दृष्टि दोष भी कहा। दूर से महिला भी मुनिराज का दर्शन नहीं करती, दृष्टि दोष है, छुएगी नहीं, लेकिन दूर से दर्शन कर ले तो भगवान का क्या बात हो गई? दूर से कर ले भगवान, नहीं कर सकती। देखने में आ जाना अलग चीज है, दर्शन करना अलग चीज है। महाराज का दूर से दर्शन कर ले वह नहीं कर सकती। दृष्टि तक जिसकी दोषी हो जाती है उसको तो किसी को भोजन करते समय देखना भी नहीं चाहिए। और जो बर्तन उसको दिए गए हैं वह 3 दिन के बाद अग्नि के द्वारा ही शुद्ध होते हैं। उसको अग्नि में डाल करके शुद्ध करना चाहिए, मांझने से शुद्ध नहीं होते, धोने से शुद्ध नहीं होते। उसको नियम से अग्नि में डाल करके और तब जाए, तब कहीं वो शुद्धि को प्राप्त होते हैं। अब आजकल तो क्या कहें, अब वो तो भगवान ही मालिक है। और
होटलों में खाने वाले, कैटर्सों के हाथ का खाने वाले, इनका तो कभी शुद्धि हो ही नहीं सकती। अब होटल में बनाने वाली महिलाएं होती हैं। मैंने होटल वालों से, कई लोगों से पूछा कि हमने कि आप महिलाओं को 3 दिन की छुट्टी देते हैं क्या? बोले महाराज कबाड़ा दिवाली निकालना है क्या? यानी होटल में जितनी महिलाएं वो काम करती हैं उनको 3 दिन छुट्टी नहीं दी जाती। उसी अवस्था में वो बनाते हैं, उसी अवस्था में सब कार्य करते हैं। तो अब इसको क्या करें? इस युग का ऐसे ही स्थिति है, धीरे धीरे ये नाश और विनाश के कारण बनते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ऐसे से, दूसरे की बुद्धि भ्रष्ट होती है, स्वयं की भ्रष्ट होती है। आजकल तो तुम लोग अशुद्धि के समय, मैंने कहा ना, शॉपिंग कर रहे हो, गाड़ी में बैठने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो गार्डनों के अंदर। अशुद्धि में 99 महिलाएं पुरुषों के साथ घूमने जाती हैं, गार्डनों में, बाजार में शॉपिंग करने जाती हैं, रिश्तेदारियों में जाती हैं। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। श्रीमती शांता जी पाटनी, आरके ग्रुप, किशनगढ़। नमोस्तु गुरुवर। आज अगर कोई कन्या बिना अपने माता पिता व परिजनों की, बिना स्वीकृति के घर से जाकर किसी को, जिसको चाहती है उससे विवाह कर लेती है, वह निंदनीय है, भारत की यह सभ्यता भी नहीं है। परंतु पहले जो हरण किया जाता था, जैसे सुभद्रा के माता पिता, भाई सभी उसका विवाह शिशुपाल से कर रहे थे, और ऐन वक्त पर सुभद्रा मंदिर के बहाने जाकर के अर्जुन से विवाह किया। यहाँ तक कि कुंती को भी इस बात का पता नहीं था कि अर्जुन बहू ला रहा है। देखो भाई, वे परिस्थितियां हैं, राजनीतिक और राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं। उन महापुरुषों के संबंध में आप नकल करोगे तो बहुत बड़ी चीज बिगड़ जाएगी। आप देखो वहाँ राजनीतिक कितना, सुभद्रा के लिए भाई है, बहन कृष्ण जी भाई हैं, उसके सगे भाई अपनी बहन का अपहरण करा रहे हैं। कितना बड़ा राज्य। यदि वो सुभद्रा दुर्योधन को बहाई जाती तो अन्याय कितना हो जाता, कितना अन्याय, अन्यायी का संरक्षण हो जाता। वहां पर वो घटना ऐसी नहीं है, वो घटना प्री प्लानिंग से की गई, राष्ट्र के हित में की गई, देश के हित में की गई, अत्याचारी के विनाश के हित में और सदाचारी की रक्षा के हित में की गई। भाव पक्ष देखा करो। आके रुक्मणी के अपहरण करने की बात, सुभद्रा के अपहरण करने वाली बात इतना ही मत देखो, वहां पर प्रसंग देखो क्या है। यदि शिशुपाल के लिए यह बात बन जाती तो शिशुपाल एक अत्याचारी था, शिशुपाल एक दुराचारी था, शिशुपाल का एक अलग ढंग का वातावरण था। शिशुपाल के साथ यदि विवाह हो जाता तो भी अत्याचार बढ़ जाता, क्योंकि शिशुपाल भी अत्याचारी था। कृष्ण के लिए क्या क्या शब्द बोलता है शिशुपाल, देखो। तो उन प्रसंगों को आपको विचार करना चाहिए, वो बहुत सापेक्ष, उस समय के ऐसे प्रसंग होते थे जो कि राष्ट्र के हित में होते थे। आज तुम्हारे हित तो कुल कलंकी हैं, राष्ट्र कलंकी हैं और स्वयं जीवन विनाशक है। आप लोग जो संबंध जोड़ रहे हैं, आज लव मैरिज हो रही हैं, ये तो स्वयं घातक हैं, परंपरा घातक हैं, और अंत में जाकर के स्वयं की जिंदगी का विनाश हो जाता है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया गांधीधाम से। गुरुवर, अभी लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना का माहौल है, और गुरुवर आपका जो चिंतन और आपका जो आगम के प्रति जो आपका अनुराग है और आपकी जो श्रद्धा है, गुरुवर मेरी ऐसी भावना है कि जैसे पूर्व के हमारे पूज्यवर आचार्य महाराज कुंद समदबादा स्वामी जिनसेन आचार्य, वीरसेन आचार्य ने अपने आगम का वर्णन किया और आगम की लेखनी से लेख लिखा, तो उसका फायदा हम सबको मिल रहा है। गुरुवर, मैं चाहता हूँ कि आने वाले 100 या 200 साल बाद कोई ऐसी लेखनी भी चले जो पता चल सके कि उस जमाने में भी ऐसे बहुत दार्शनिक साधु हुए, और वो दार्शनिक साधु इतने विद्वान थे, इतना आगम का उनको ज्ञान था और इतने परिपूर्ण थे कि उनको सब जैन धर्म के तत्व का एक एक चिंतन था, और उनका चिंतन एक अलग विषय पे था। तो गुरुवर, आज के काल में एक आपके अलावा कोई साधु नहीं है, इसलिए आप अभी
कोरोना के काल में अपनी लेखनी चलावे। आप ये ना कहें कि मैं मेरे पूर्व आचार्यों के ऊपर कैसे लिख सकता हूँ। तो गुरुवर कुंद आचार्य समंतपद आचार्य ने भी तो लिखा, भूत बलि और महावीर भगवान के ऊपर कही हुई, गणधर गौतम की वाणी को कही हुई। तो गुरुवर आप अपनी लेखनी को चलाए और कोई ऐसा शास्त्र का निर्माण करे ताकि हम सब भव्यों को और आने वाली पीढ़ी आपको जन्मांत तक याद करती रहे और जैन धर्म पे उपकार हो सके। गुरुवर मेरा नमोस्तु नमोस्तु। जितने भी हमारे मूल आचार्य कुंद आदि समंतभद्र महाराज हुए, उनको तो इसलिए लिखना पड़ा कि उसके पहले किसी ने लिखा ही नहीं था, किसी ने लिखा ही नहीं था और धीरे धीरे विस्मृत हो रहा था। आज के युग में हमारे आचार्य इतना सब कुछ लिख चुके, कुछ भी लिखने के लिए से जो भी लिखता हूँ, जो भी सोचता हूँ, तुरंत अब पता चलता है ये तो फलाना आचार्य लिख चुका है, फलाने आचार्य लिख चुके। सब क्या लिखूं मैं? एक आचार्य ने तो यहाँ तक लिख दिया कि आप जो आचार्य ने विषय लिखा है उसको आगे कोई लिखेगा वो इसकी जूठन ही होगी। सब कुछ लिख चुका है। आप तो मात्र उनको समझना और समझाने वाली बात है कि उसको हम कैसे समझाएं और कैसे समझें। तो उसके संबंध में मैं लिखने से ज़्यादा प्रवचन को महत्व देता हूँ। आपको जो प्रवचन के माध्यम से आपको पता चला कि मैं दार्शनिक रूप से विषय को बोल रहा हूँ आगम, तो आप लोगों का काम है, मैंने बोल दिया आप लिपिबद्ध कर लो और लिख करके साथ बना लो ना। मैं बोल तो रहा हूँ। अब लिखने के संबंध में अलग चीज प्रवृत्ति बनती है, फिर लिखने में जब बैठ जाता व्यक्ति तो फिर बोलना बंद हो जाता है, क्योंकि उपयोग की जो एकाग्रता लिखने की तरफ चली जाएगी तो प्रवचन नहीं, प्राय जितने लेखक हुए वे वक्ता फिर उतने अच्छे वक्ता नहीं बन पाते, प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में आपने इतने प्रवचन दे चुके हैं, इन्हीं को यदि लिपिबद्ध कर लो तो शायद मेरे वजन से ज्यादा शास्त्र हो जाएंगे। कब से प्रवचन दे रहा हूं और प्रतिदिन प्रवचन दे रहा हूं, यानी प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 पन्ने बोलता हूं। अब इनमें विषयों की पुनरावृत्ति भी होगी तो 50% मान लो कि भाई कोई उदाहरण है, कोई विषय है, पुनरावृत्ति हो जाती है। तो इसको आप लोग अपने, मैं बोल देता हूं, आप लोग उसको लिपिबद्ध करें। कुछ कार्य किया था डॉक्टर सुरेंद्र भारती ने, कुछ समय तक उन्होंने कार्य किया, कुछ उसके पहले भी कई लोगों ने कार्य किया, प्रवचन आदि लेकर के और पुस्तकों का रूप दिया और वो शास्त्र आपके सामने पहुंच गए। इनको भी आप कर सकते हैं, आप विद्वान लोग हैं, आप विद्वानों को तैयार करके, अब मैं अपनी प्रवचन में ही तैयार कराऊं ये मेरी बात की बात बनती नहीं। आप लोग करें, यदि आपको प्रवचन अच्छे लग रहे हैं तो आप प्रयास करें, आप श्रेष्ठी वर्ग हैं, आप विद्वान को तैयार करें कि महाराज के पूरे चतुर्मास में जितने प्रवचन हुए उनको लिपिबद्ध किया जाए। विद्वान को आप आजीविका दें, विद्वान को आप पैसा दें, विद्वान कार्य करेगा। हाँ, विद्वान, क्योंकि विद्वानों की भी आजीविका होती है। आप उनको किसी विद्वान को, अच्छे विद्वान को पकड़ लें और उनसे इन सब का कार्य कराएं और उनको आजीविका की छूट दें कि भाई ठीक है, आप जो अन्य तरीकों से आजीविका कमा रहे हैं वो आजीविका मैं आपको देता हूं, आप यह कार्य करिए। तो करेंगे। जब देखो सरकार कितना वेतन दे करके प्रोफेसर बना करके उनसे काम कराती है, तो ये आप कार्य कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और लेखने की जहाँ तक सवाल है, बहुत लिखा चुका है, इतना लिखा जा चुका है, उसी को हम विस्तार करें। अब भक्तांबर के ऊपर अपन कितना बोलो, कितना लिखो, कितना कुछ करो, कम पड़ जाएगा और मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। मैं जो लिखूंगा दूसरे दिन उसको पढ़ूंगा तो मैं ही काट दूंगा, और जितने बार लिखूंगा उतने बार फिर वो नए नए विषय आएगा और नए नए विषय आएगा तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें। इसलिए आप लोग कर सकते हो, प्रवचनों को साधु जिस रूप में तुम्हें दे रहा है उसको संभालना तुम्हारा काम है कि उसको किस ढंग से आपको संभालना है। आप सृष्टि भर मिलकर के इसको आपका, मेरे देने के बाद आप हमारी अंजलि में दान दे देते हो, मंदिर में दान दे देते हो, उस पर फिर आपका अधिकार नहीं रहता। इसी प्रकार प्रवचन में मैं जो ज्ञान दान दे देता हूं फिर वो मेरा अधिकार नहीं रहता, वो आपका है। अब आपको क्या करना है वो आप करें। अगली जिज्ञासा। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने
ज्ञानान और ग्रंथ में सर्ग 33 आज्ञा विचय धर्म ध्यान का वर्णन किया है। और आज्ञा विचय धर्म ध्यान में उन्होंने परिभाषा बताते हुए कहा है कि जिस धर्म ध्यान में अपने जैन सिद्धांत में प्रसिद्ध वस्तु स्वरूप को सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा की प्रधानता से चिंतन करे सो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। और उसके बाद उन्होंने श्रुत का वर्णन किया है, श्रुत की महिमा बताई है। और लास्ट में फिर यही बात कही है कि जिस ध्यान में सर्वज्ञ की आज्ञा को अग्रसर करके पदार्थों को सम्यक प्रकार चिंतन करे वही आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है। तो यहाँ पर बार बार चिंतन की बात कह रहे हैं कि वस्तु तत्व का चिंतन करें। तो इस चिंतन से क्या हम अर्थ निकालें और कैसा चिंतन करें, ऐसा आप बताएं। चिंतन के संबंध में तो सभी लोग चिंतन करते हैं, वैज्ञानिक भी करता है, बालक भी, सब करते हैं। यहाँ चिंतन में एक शब्द डाला सर्वज्ञ प्रणीत, सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए, सर्वज्ञ के द्वारा जो गाइडलाइन दिया, जिस वस्तु को सर्वज्ञ ने जैसा कहा है वैसा चिंतन करना। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार के अंदर 2 गाथाएं इस संबंध में कही। उन्होंने कहा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित तत्व को और उन्होंने जो स्वरूप बताया वो, क्योंकि हमारे छद्मस्त का विषय नहीं है, हमारे ज्ञान का विषय वस्तु स्वरूप नहीं है, हम वस्तु को नहीं समझ पाते, हम इस सृष्टि को नहीं समझ। जैसे सपोज कीजिए आज्ञा विषय इसलिए कहा कि हमारे ज्ञान का विषय तो है नहीं। अब 3 लोक का जो स्वरूप है, हम लाख उपाय करें, हमारी दृष्टि में कभी 3 लोक आएगा ही नहीं। हमारी दृष्टि में भारत का ही नक्शा आ पाता है जितना हमने देखा है। अब वो 3 लोक का नक्शा सर्वज्ञ के द्वारा कथित जैसा है वैसा ही हमें चिंतन करना है। मेरू पर्वत का चिंतन, हम क्या कभी कल्पना नहीं आए कि मेरू पर्वत में भी जिनालय होते। अब भगवान ने कहा मेरू पर्वत में जिनालय है, तो भगवान सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्नैव सिद्धम आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादनो जिनहम। तो भगवान के जो बात है उसको आज्ञा रूप में ग्रहण कर देते। इसलिए जो भी चिंतन है, जीव द्रव का चिंतन सारा दुनिया कर रही है, हर मत में जीव द्रव है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने जो जीव का स्वरूप बताया है वैसा चिंतन करना है। पुद्गल का स्वरूप सारी दुनिया मान रही है, अद्वैतवाद मान रही है कि सब एक रूप है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने जो पुद्गल का स्वरूप बताया वो करना है। बार बार कुंद कुंद भगवान पूरा समय सार आज्ञा सम्यक दर्शन का प्रतीक है। पूरे समय सार में कुंद कुंद भगवान ने कम से कम 10-20 जगह ऐसा कहा, जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है। तो जहां जिनेंद्र भगवान ने कहा है और उसको वो लिपिबद्ध कर रहे हैं, तो पूरा समय सार आज्ञा सम्यक दर्शन पे है। जितनी जिनवाणी आज है वो सब आज्ञा सम्यक दर्शन के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि भगवान की आज्ञा, हम तो 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य को नहीं जानते, हम तो 7 तत्वों में से एक तत्व को भी नहीं जानते। सर्वज्ञ, यदि सर्वज्ञ भगवान की जिनवाणी में 7 द्रव्य आए होते तो अपन कितने द्रव्य मानते? 7 मानते। 5 आए होते तो 5 मानते। अपन मान ले कि भाई स्वर्ग जो मोक्ष जो है नीचे है और नरक ऊपर है। यदि ऐसा वर्णन सर्वज्ञवान करते तो अपन वैसे ही मानते। तो आज जो अपने यहाँ सर्वज्ञ जैन दर्शन का सबसे बड़ा विषय है, जो भी चिंतन करो सर्वज्ञ भगवान को निर्दोष आपके द्वारा। विद्यानंद जी महाराज ने श्लोक वार्तिक के अंदर यही कहा कि हमारे जैन दर्शन में मनमाफिक चिंतन नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने जो जाना, जैसा कहा वैसा ही हम लोग चिंतन करते हैं। इसलिए अपन लोग भी आज भी जितना भी चिंतन हो रहा है अपना, मैं प्रवचन दे रहा हूँ आज्ञा सम्यक दर्शन पे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, भगवान ने ऐसा कहा है। अपन जो भी ध्यान करते हैं, अरहंत भगवान का स्वरूप करते, अरहंत 18 दोषों से रहे थे, अष्ट प्रातिहार्य सहे थे। किसने कहा है? भगवान ने कहा है, भगवान की आज्ञा है कि अरहंत का स्वरूप है। तो आज वर्तमान में जितना भी चिंतन है सब आज्ञा सम्यक दर्शन का ही रूप है। अब आज्ञा सम्यक दर्शन के बाद जब व्यक्ति चिंतन में उतर करके और आज्ञा भगवान को भूल जाता है, उसे अपनी आत्मा की पर्याय बना लेता है, तो फिर अनुरूप हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम कहते हैं कि जैन धर्म सर्व प्राचीन है, अनादि निधन धर्म है, अन्य जितने भी धर्म हैं ये सब बाद में आए हैं,
जैनेतर या वैष्णव या हिंदू धर्म जो है वो भी अपने आप को सनातन धर्म और प्राचीन धर्म कहता है। हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि जैन धर्म ही सर्व प्राचीन है और हिंदू धर्म आज से 100,000, 2,000, 5,000, ये 5 सारे- लाख वर्ष पूर्व यह हिंदू धर्म आया? ये सारी बातें आज के समय पर प्रश्न उठाने लायक नहीं। विसंवाद के विषयों को उठा करके विसंवाद फैलाने से कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति अपनी बात को ये मान के चलता है कि मेरा धर्म प्राचीन है, मेरा विचार प्राचीन है। उसकी गलती नहीं है, उसके गुरु ने ऐसे ही कहा, उसके गुरु के गुरु ने ऐसे ही कहा, इसलिए वो नकार नहीं सकते। अब अपने विवेक के ऊपर है कि हम आगम तर्क और न्याय से कर करके उसको जाने। सांप्रदायिक किसी पंथों के नाम लेकर के विसंवाद फैलाना ये जिज्ञासा समाधान का काम नहीं है। जिज्ञासा वालों से मेरा कहना है, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का नाम लेकर के कोई जिज्ञासा करना, यहाँ पर उसका कोई समाधान नहीं किया जाएगा। समाज में, राष्ट्र में सांप्रदायिक सौहार्द होना चाहिए, सांप्रदायिक विद्रोह नहीं। ये सब बातें अपने अंतरंग सिद्धांतों की हैं, अंतरंग परिणतियों की हैं, यहाँ की नहीं है। गुरु ब्रह्मपूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव